गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज टिश्यूज़। तो एक और चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई डू वी फॉल इल। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम द इलनेस और डिफरेंट डिजीज़ेस। अगर हम इलनेस या डिसीज़ेस या इंजरी या पेन या लेक ऑफ फिजिकल फिटनेस से फ्री हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज़ द हेल्थ। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यदि कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है, ठीक है, फिजिकली वो स्वस्थ है, मेंटली वो स्वस्थ है और समाज में भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो सोशली वेलबींग है, उसका बिहेवियर समाज में गलत चीज़ें करने के लिए नहीं है, वो अच्छी चीज़ें करने के लिए होता है, या वो सामाजिक सुधार की तरफ बात करता है, अच्छी बातें करता है, तो सच काइंड ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड एज हेल्दी पर्सन। मैं बार बार इस सोशल पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो, लेकिन वो सोशली फ़िट नहीं हो, उसके विचार अच्छे नहीं हो, वो गलत तरीके से सोचता है, समाज के बारे में अच्छी विचारधारा नहीं रखता है, तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकली वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, तभी ऐसे पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, सो हेल्थ को एक बार फिर हम डिफ़ाइन करें कि ये क्या है। हेल्थ कैन बी डिफाइन एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तभी एक पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर फैक्ट्स टू अचीव गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अच्छी हेल्थ लेने के लिए हमें सबसे पहले तो अच्छा भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेड, राइस, पोटैटोज़, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे तो ये जितने भी फूड है ये एनर्जी रिच फूड है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड रिच फूड है ये, तो कार्बोहाइड्रेट का सीधा रिलेशन होता है गिविंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, मिल्क एंड डेयरी फूड के बारे में हम बात करें तो ये यहाँ पर प्रोटीन्स, मिल्क वैसे तो ओवरऑल सभी चीज़ें होती है मिल्क में, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन और हम विटामिन ए के बारे में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो कैल्शियम मिलेगा आपको, मिनरल्स मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में, दही वगैरह हम लेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। यानी कि हम बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। फूड एंड ड्रिंक हाई इन फैट एंड अदर शुगर्स, तो यहाँ पर हम जो ऐसे फूड जो कि काफ़ी ज़्यादा फैटी हैं या ऐसा है या शुगर वाले हैं, उनको हम अवॉइड भी करें, उनको ज़्यादा मिनिमम हमारे फूड में मिनिमम एज़ पर रिक्वायरमेंट उसको हमारे डाइट में शामिल करें। ठीक है, यहाँ आप कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हो सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके बारे में भी आप देखिएगा। जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं दे आर आल्सो रिलेटेड टू द वी कैन से, इनमें भी प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इनका सब्स्टिट्यूट दालें हो सकती है, विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, पल्सेस हम लेते हैं, वहाँ पर हमें प्रोटीन मिल जाएगा। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। दूध जो है वो ओवरऑल ड्रिंक होता है, सभी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फैट वगैरह शामिल करने के लिए हम जो ऑयल हैं, जो ग्राउंड नट है, लिनसीड है, ठीक है, इनको शामिल कर सकते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट वी कैन से कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, एवरीडे डाइट। ठीक है, इसके अलावा हम हेल्थ और हाइजीन
का ध्यान रखें। आज के वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना का स्प्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचाव के लिए हमें हेल्थ और हाइजीन का बहुत हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटाइजेशन की कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो स्पेशली हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूर रूप से करनी चाहिए। कोरोना से बचाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, और यदि हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो इस प्रकार की जो डिसीज़ेस जो हैं, स्पेशली जो वायरल डिसीज़ेस हैं, इनसे हम बहुत इजीली बच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा भी एक तरीके का एक्सरसाइज ही है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर हमारी बॉडी पे नहीं देते हैं। ठीक है, हम बहुत ही टेक्निकल तरीके से क्या बोलना चाहिए कि हमारे मस्कुलर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना देकर हम हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बहुत अच्छी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है, फिज़िकल एक्सरसाइज, जो हैवी एक्सरसाइज होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन हम प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये बहुत इजीली किसी भी उम्र का व्यक्ति आराम से इनको कर सकता है। ठीक है, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट चाहिए, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइज्ड हो, हम अपने हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान रखें, घर और आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। ठीक है, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखें, रेगुलर योगा करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन मेंटेन आवर हेल्दी लाइफ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बातें हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं, हालांकि हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फूड एंड डाइट, प्रॉपर फूड और डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट होते रहें। तो अभी तो फ़िलहाल हम जब बात करें कोरोना कोविड-19 स्प्रेडिंग की, तो यहाँ पर फैमिली तो ठीक है, फैमिली आप जिन अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो बिल्कुल वहाँ तो हम आइसोलेट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी हम आइसोलेट हो सकते हैं। ठीक है, जब हमें लगे कि हमें कोई इस तरीके की के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बिल्कुल हम आइसोलेशन में जा सकते हैं। और डेफिनेटली अभी हमें फ्रेंड्स से नहीं मिलना है, सोसाइटी में हम नहीं जाना है जब तक कि कंडीशंस नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छी नींद लेनी है आपको। बिल्कुल कोरोना के मामले में तो बिल्कुल फिट बैठता है कि कोरोना आपसे दूर रहेगा यदि आप अच्छी नींद लेते हैं। दिन में भी 3-4 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे ना, 3-4 घंटे, 1-2 घंटे दिन में सो लेते हैं और रात में अच्छी 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी रिकवरिंग कंडीशन में होती है, हमारा इम्यून सिस्टम रिकवरिंग कंडीशन में होता है, वो अच्छे से रिकवर करता है। और अगले दिन जब हम फिर वापस से एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उसमें फ़ाइट करने के लिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये ध्यान रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, शारीरिक तनाव हो सकता है, तो इसको बिल्कुल हमें दूर करना चाहिए। मानसिक तनाव के बारे में स्पेशली बात करूं तो बिल्कुल जो भी हमें समस्याएं होती है, जो भी कोई ऐसे डाउट्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स से हमें डिस्कस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए मुझे इस प्रकार की समस्या है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे इस प्रकार का, जब मैं स्कूल जाता हूँ या मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ तो मुझे इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जहाँ से आपको स्ट्रेस मिल रही है, उन फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है और उनका प्रॉपर डिस्कशन ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स, आपके जो सबसे बड़े हितैषी है वो आपके पेरेंट्स हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो
दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ, एक ऐसा इंसान जिसकी गुड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको आप कैसे पहचानेंगे, या आप खुद अगर हेल्दी है तो आप अपना एग्जामिन कैसे करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़ेस, आप सिकनेस और डिसीज़ से फ्री हैं, आप में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है जिससे कि आप कह सके कि आप सिक हैं या आप डिजीज़्ड हैं। तो बिल्कुल ये आपका पहला प्लस पॉइंट हो गया, आप हेल्दी हैं। फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी एनक्साइटी जिसको अपन कहते हैं, या तनाव जो होते हैं या इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उससे आप फ्री है। कोई अननेसेसरी बर्डन आपने अपने दिमाग में नहीं ले रखा है, तो बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए, और लिया है तो उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, और आप अपने आप को हेल्दी बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्री फ्रॉम सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन्स। ठीक है, सोशल टेंशन तो नहीं है कोई आपको, सामाजिक आसपास कोई ऐसी बात जो आप लगातार आपको तकलीफ़ दे रही है, तो ऐसी टेंशन नहीं होना चाहिए। और फिजियोलॉजिकल टेंशन, फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल टेंशन में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखिए। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके इंटरनल कोई ऐसी बात चल रही है, ठीक है, आपके सिस्टम से रिलेटेड, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड ऐसी कोई टेंशन या कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई मानसिक तनाव नहीं है, तो इसको हम फ्री फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टेंशन ऐसा कह सकते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जितना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, ठीक है, उतने ही आप हेल्दी होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि हाँ बिल्कुल मैं ये कर रहा हूँ और इससे ये फ़ायदा हो रहा है। मैं किसी डायग्राम को 4 बार ड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, फटाक से मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, मैं इस एक्सरसाइज को 4 बार करके देख रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है हमारी आने वाली अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो बिल्कुल जो भी हम काम करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, और काम के साथ में उसका एनालिसिस भी करें कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, या अगर नुकसान होगा तो क्या नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल जब इस तरीके से हम काम करेंगे, उसके प्लस और माइनस फैक्टर्स को जानते हुए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत सारा होगा। ठीक है, फीलिंग जॉय इन लिविंग, बिल्कुल अच्छे से मौज मस्ती के साथ जीना है, सारा काम करना है और बिल्कुल मस्ती के साथ जीना है। ठीक है, जॉयफुल लिविंग होना चाहिए आपका, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और अगर टेंशन है भी सही तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, डेफिनेटली टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। पेरेंट्स आपकी टेंशन दूर करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स टीचर्स से भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट इट्स बेस्ट। ठीक है, आपकी जो एबिलिटी है वर्क करने की वो एफिशिएंटली होनी चाहिए। डेफिनेटली जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में प्लस और माइनस सोचते हुए जब काम करेंगे तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, सो दीज आर द डिफरेंट आइडियाज़, या वी कैन से दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ। एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत अच्छी लाइफ है, अच्छी हेल्थ है, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर ये सब आप में डेफिनेटली होगी, नहीं है तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हमें करना है, ताकि हम एक बहुत ही या यूँ कहें कि हेल्दी पर्सन बन पाएँ। हेल्दी तो हम हैं ही सही, लेकिन जब माइन्यूटली हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें दूर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हम सबसे पहले ही डिस्कस कर चुके थे। और इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ आर गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोशल क्वालिटी एंड हार्मनी।
तो हेल्थ का क्या रोल है, क्यों हमें चाहिए, क्यों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड हेल्थ। तो गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट भी, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से, और सोसाइटी में भी हम, यानी कि हमारे जो आसपास की जो कंडीशंस हैं उसको भी हम गुड बनाए रखें, अच्छी बनाए रखें, ठीक है, स्वस्थ बनाए रखें। इसलिए हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। सीधी सी बात यह है कि जैसे जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमसे जुड़े हुए लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। जब तक अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमसे जुड़े हुए लोग किसी न किसी तरीके से, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर उनको टेंशन हो, उसके कारण भी, टेंशन भी एक तरीके का अनहेल्दी बोलना चाहिए पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम स्वस्थ हैं तो हमसे जुड़े हुए लोग भी स्वस्थ रहेंगे। इस धारा पर हम काम करें। दूसरी, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी स्वस्थ रहेगी, आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध रहेंगे। क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हमारे इलाज के लिए, उसकी दवाइयों ख़रीदने के लिए, ठीक है, डॉक्टर की फ़ीस भरने के लिए हम लगातार इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, ठीक है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें जो सामाजिक रूप से जो इक्वलिटी है वो मिलेगी, और सांप्रदायिक सौहार्द हम बना के रख पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री पर्सन। हेल्दी और डिसीज़ फ्री दो तरीके की कंडीशन है, इनमें क्या अंतर है। हेल्दी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और डिजीज़ फ्री के बारे में बात करें, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द डिसीज़, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल हेल्दी ये है, डिसीज़ फ्री ये सिर्फ डिसीज़ फ्री है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द डिसीज़। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है तो वो एक तरीके से वो फिज़िकल हेल्थ हो गई उसकी। अभी मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में यहाँ पर डिसीज़ फ्री में बात नहीं की गई है। हेल्दी के बारे में हम बात करेंगे कि हेल्दी पर्सन, इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट को रिफ़र करता है। लेकिन अगर हम डिसीज़ फ्री के बारे में बात करें, इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, उसके सोशल और उसके फिज़िकल, मतलब उसके फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बात करता है, लेकिन उसके सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करता है। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। अगर हेल्दी पर्सन के बारे में बात करें तो द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, और यहाँ पर द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, ठीक है। गुड हेल्थ हो सकती है या पुअर हेल्थ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डिसीज़ फ्री बात कर रहे हैं, उसकी डिसीज़ फ्री है वो। उसके अलावा हम उसके मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दे आर स्प्रेड through the some agencies such as air, food, contact, insect, etc. लेकिन जब हम इसके बारे में बात करें, they do not spread through any agency because of this person is completely disease free. So इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।